हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव इन क्रू। आई एम निधि। सो आज हम एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम कोको है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी जो कि एक मैक्सिकन कल्चर पर बेस्ड है। तो कहानी शुरू होती है मिगुल नाम के एक लड़के के साथ जो कि 12 साल का है। मिगुल को संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार है और लगाव है, लेकिन मिगुल के परिवार वाले उसका संगीत से रिश्ता देख करके खुश नहीं होते और संगीत को नापसंद करने के पीछे एक कारण भी है। मिगुल के जो परदादा जी थे उनको संगीत बहुत पसंद था, उन्हें संगीत से लगाव था, वो एक संगीतकार थे। लेकिन जब बारी आई संगीत और परिवार को चुनने की तो उन्होंने संगीत को चुना और अपने परिवार को छोड़ के चले गए। और परदादा के घर छोड़ देने के बाद परदादी एमेल्डा ने अपने दम पर अपनी बेटी कोको को पाला। तभी से परिवार ने संगीत से दूरी बना ली। लेकिन मिगुल का एक आइडल है जिसका नाम अर्नेस्टो देला क्रूज है, वो उसकी तरह बनना चाहता है। तो दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है और मृतकों का त्यौहार आता है। ये एक मैक्सिकन कल्चर का त्यौहार है जिसमें हर जगह सजावट की जाती है। छोटे छोटे बच्चे रोडों पर फूल बिछाते हैं और जो मृत परिजन होते हैं उन सब की फ़ोटो लगाई जाती है। मैक्सिकन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो मृत परिजन होते हैं वो धरती पर आते हैं और उनको एक आमंत्रण दिया जाता है उनकी फ़ोटो लगाकर। अब इसी दौरान मिगुल को यादगार वेदी पर रखी एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें उसकी परदादी होती है और साथ में एक व्यक्ति गिटार हाथ में पकड़े खड़ा होता है। मिगुल को लगता है कि वो आदमी उसका आइडल एर्नेस्टो देला क्रूज है और मिगुल को ये बात जानकर बहुत हैरानी होती है कि एर्नेस्टो देला क्रूज उसके परदादा जी हैं। उसी दिन पास में कहीं सिंगिंग कंपटीशन होता है जिसमें वही इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास गिटार हो। मिगुल को ये बात जानकर खुशी होती है और वो जल्दी से अपने स्टोर रूम में जाकर छुपाया हुआ गिटार बाहर लेकर आता है। जैसे वो गिटार बाहर लाता है उसकी दादी सामने आ जाती है और गिटार को देखकर गुस्सा हो जाती है। वो मिगुल के हाथ से जल्दी से गिटार को छीनती हैं और तोड़ देती हैं, पर इस बात से मिगुल अपने हौसले को टूटने नहीं देता। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है। मिगुल को कंपटीशन के लिए गिटार चाहिए होता है, लेकिन उसके पास अब गिटार नहीं है क्योंकि उसकी दादी ने उसका गिटार तोड़ दिया। तो उसे सामने एर्नेस्टो की समाधि दिखाई देती है। वो जैसे ही वहाँ जाता है वहाँ पे एक गिटार होता है जो कि एर्नेस्टो देला क्रूज का होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे उठा करके बजाना शुरू करता है। जैसे ही वो उसे बजाता है वो मृतकों की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर मिगुल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हुआ। तभी उसकी आंखों के सामने उसके मृत परिजन आते हैं और वो उनको देख करके काफ़ी खुश हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसके परिजन उसे समझाते हैं कि उसने डेला क्रूज का गिटार बजाया, इस वजह से वो इस दुनिया में आ गया और अगर उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है तो उसे किसी का आशीर्वाद चाहिए, किसी अपने परिवार के सदस्य का। एमेल्डा जो कि उसकी परदादी है सामने आती है और एक शर्त रखती है कि अगर आज के बाद मिगुल कभी भी संगीत को हाथ नहीं लगाएगा तो वो उसे आशीर्वाद देंगी। पर मिगुल इस फैसले से इनकार कर देता है। वो अपने परदादा एर्नेस्टो देला क्रूज से आशीर्वाद लेने का मन बना लेता है। तभी मिगुल की मुलाकात एक मजाकिया कंकाल हेक्टर से होती है जो कि कुछ टाइम बाद मृतकों की दुनिया से विलुप्त होने वाला है। मिगुल हेक्टर से हेल्प मांगता है। वो उससे अपने परदादा से मिलवाने के लिए हेल्प मांगता है जो कि एर्नेस्टो देला क्रूज है। हेक्टर मिगुल की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, पर वो एक शर्त रखता है कि जब मिगुल अपनी जीवित दुनिया में वापस जाएगा तो हेक्टर की फ़ोटो उसकी बेटी को देगा। मैक्सिकन कल्चर के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर मृत परिजनों को कोई जीवित दुनिया में याद करने वाला ना हो तो वो मृत लोगों की दुनिया से भी विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए हेक्टर मिगुल के हाथ अपनी फ़ोटो भिजवाने के लिए बोलता है ताकि उसकी बेटी जीवित दुनिया में उसे याद रख सके और वो अपने मृत लोगों की दुनिया में जीवित रह सके। आखिरकार कड़ी मुश्किलों के बाद मिगुल की मुलाकात एर्नेस्टो देला क्रूज से होती है। उसे ये देख करके बहुत खुशी होती है, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मिगुल को ये पता चलता है कि एर्नेस्टो देला क्रूज ने हेक्टर को जहर दे करके मारा था और उसके सारे गाने चुरा लिए थे। तो यहाँ पर भी हमारा सस्पेंस खत्म होता है और मिगुल को ये पता चलता है कि हेक्टर मिगुल के असली परदादा जी हैं, ना कि एर्नेस्टो देला क्रूज। अब फाइनली क्लाइमेक्स आता है। मिगुल, हेक्टर और उसके सारे परिवार वाले एर्नेस्टो देला क्रूज की रियलिटी सबके सामने लाते हैं और इवेंचुअली हेक्टर और इमेल्डा दोनों मिलकर के
मिगुल को आशीर्वाद देते हैं ताकि वो अपनी जीवित दुनिया में वापस जा सके। और जैसे ही मिगुल अपनी जीवित दुनिया में वापस जाता है, वो अपना वादा पूरा करता है। वो हेक्टर की बेटी यानी उसकी दादी कोको के लिए एक रिमेम्बर मी सॉन्ग गाता है, जो कि उसकी दादी कोको और उनके पापा उनके बचपन के दिन में गाया करते थे। इससे उन्हें अपनी बीती हुई यादें वापस आती हैं और वो अपने पापा को याद करती हैं। अंत में सभी परिवार वाले संगीत को स्वीकार कर लेते हैं और हेक्टर की फोटो यादगार वेदी में रखते हैं। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।